की है ऐतिहासिक सरजमीन। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लाल सूरज जी, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिला अध्यक्ष बीटू पाठक जी, स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंजूर अंसारी साहब, पूर्व प्रत्याशी सज्जाद खान जी, संचालन कर रहे तनवीर आलम साहब, रुद्र शुक्ला जी, अमुक प्रियदर्शी जी, अकमल खान साहब, चंद्रशेखर शुक्ला जी, पर्यवेक्षक के तौर पर आए तनवीर आलम जी, रफत आलम साहब और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के, जेएमएम के, आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, सबका स्वागत करता हूं। आप बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हैं, हजारों की तादाद में, इधर सड़क से लेकर के कुर्सियों तक जिधर देखिए हुजूम ही हुजूम है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बाकी वालों, आने वाले 13 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ बाकी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लाल सूरज जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा। मैं आज हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके बीच में अपना दामन फैला के आपसे कहने आया हूं कि एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं, जो सोचती हैं कि झारखंड दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही है कि झारखंड के लोगों का है, यहाँ के निवासियों का है, झारखंड को दिल्ली से संचालित नहीं किया जा सकता है, झारखंड अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेगा। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। इस भीड़ में तमाम ऐसे भी साथी आए होंगे जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया होगा कि 13 तारीख को किधर जाना है, क्या फैसला करना है। मैं शायद हजारों किलोमीटर दूर से चल के आपके बीच में यही कहने आया हूं कि अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक असेंबली का इलेक्शन है तो गलतफहमी है आपकी। ये सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। जिस संविधान को बचाने की लड़ाई लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लड़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लड़ी है, हेमंत सोरेन जी ने लड़ी है, लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी है, तेजस्वी जी ने लड़ी है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का वक्त है। ये उसी लड़ाई की ताकत है कि 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आके अटक गए और उसका परिणाम ये हुआ कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिकी हुई है दिल्ली में गद्दी पर, तो उसे 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। एक बिहार में बैसाखी है वो, और एक है आंध्र प्रदेश में, एक है चंद्रबाबू, एक है नीतीश बाबू। एक बैसाखी छिटकी, सरकार जमीन पर गिरी, और ये कभी भी हो सकता है। अगर आपने झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, अगर इन दोनों राज्यों के परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में आए, तो दिल्ली वाली जो सरकार है उसकी उम्र जो है वो 1-2 साल कम हो जाएगी, ये तय जान लीजिए। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। झारखंड वालों, याद करो कि आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब किस तरह से दिल्ली के इशारे पर उठा करके बिना किसी जुर्म के जेल भेजा गया और कई महीने जेल में रखा गया। ये चुनाव हेमंत सोरेन को जेल भेजने का बदला लेने का चुनाव है। ये पार्टी विधानसभा को तय करना है। बदला कैसे ले सकते हैं? वो बदला आप ले सकते हैं भाजपा की नफरत की राजनीति को ठुकरा करके और गठबंधन के मोहब्बत की, प्रेम की राजनीति को अपना कर। एक तरफ भाजपा है जो नारा लगाएगी कटोगे तो पटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोलने जाएंगे, अजीब अजीब नारा लगाते हैं। और एक तरफ
गठबंधन खड़ा है जो आपसे कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैया सम्मान योजना जो है वो बढ़ा करके 1000 से 2500 रुपए कर दी जाएगी। यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपके लिए इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी आपके खाते में खटाखट 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 2500 रुपए हर महीने। इंडिया गठबंधन जो आपसे वादा कर रहा है, खाद्य सुरक्षा गारंटी, 7 किलो राशन हर आदमी को फ्री, 7 किलो राशन हर आदमी को फ्री और 450 रुपए में गैस सिलेंडर। याद है नरेंद्र मोदी ने नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में। उसका परिणाम क्या निकला? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कितने का हो गया? 100 रुपए के पास। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। उन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप भूल गए कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। ऐसे में उनके सारे नारे झूठे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ का नारा हो, चाहे वो बहुत हुई महंगाई की मार का नारा हो। और इस बीच आए हैं क्या? उनके जितने नेता आए हैं कहते हैं झारखंड में सब कुछ बैठिए हैं। मैं इस मंच पर खड़ा होकर के भाजपा के नेताओं से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, हेमंत बिश्व शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि झारखंड का नक्शा उठा के देख लीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके झूठ के झांसे में मत आओ। आज घर जाना तो भारत का नक्शा उठा के देखना, भारत के नक्शे में देखना कि झारखंड कहां है। झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, तो घुसपैठ कैसे हो सकती है? मैं डिबेट करने को तैयार हूं। भाजपा का बड़े से बड़ा नेता बैठना है, हिमंत बिश्व शर्मा बैठना है, अमित शाह जी बैठना है। अगर ये साबित कर दे कि झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से या किसी दूसरे देश से लगती है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बरगला रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं। इनका काम है बात कुछ और करना, फायदा कुछ और उठाना। ये आपसे झूठ बोल के नारा लगाएंगे। ये खड़गे जी को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी को मिलेगा, कांग्रेस साथियों को मिलेगा और आपका एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें बाकी विधानसभा पर होंगी। मेरे आने पे मुझे मायूस मत करिएगा, मुझे मायूस मत करिएगा। मेरा दामन अपने वोटों से भर के वापस भेजिएगा। मैं एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा 23 के बाद, यहाँ सरकार बन जाने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने इसी मैदान में खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। आज दूसरी सभा के लिए जाना है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हिंदी न्यूज चैनल खबरें प्रस्तुत करने में नंबर 1, प्रस्तुत करने के अंदाज में नंबर 1 और तकनीक में भी नंबर 1।